हमसे टकराएगा जुर्म हो जाएगा। आइए मिलजुल करके जहाँ जहाँ जमीन हमारा लूटा जा रहा है वहाँ कब्जा करेंगे और बिरसा मुंडा के सिद्धांतों को, सिद्धू कानून के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। के पीछे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? झंडा गड़ी का गाड़ के हम यही संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन हमारा है, हमारा कब्जे में है। देख रहे हैं बहुत सारे वकील लोग भी लगा हुआ है। अरे वकील लोग क्यों पढ़ते हो भाई? वकील का काम है न्याय दिलाना। और सुन लीजिए, वकील भी जेल जाता है, पुलिस भी जेल जाता है, लेकिन भोले भाले लोगों को डर से इन लोग केस किया जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वकील भी आएंगे तो उसको बार एसोसिएशन में लिखेंगे कि कैसे तुम हमारे गरीब आदिवासी को जो है जबरन केस करके जेल भेजते हो। हाँ, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ आदिवासी पर केस होगा तो हम लोग भी ST SC थाना में केस करेंगे, जनजाति आयोग जाएंगे। अभी हम लोग बंता में हैं और बंता में भी ज़मीन बचाओ की आंदोलन देखकर लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे पूरा आदिवासी जन परिषद की टीम पहुँची हुई है और यहाँ के गांव के लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, जिस प्रकार रांची में देखा जा रहा था, ज़मीन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं निकल रही थी रोडों में और अपने हड़पी हुई ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर जा रही थी। तो वैसा ही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और रांची के बाद अब सिल्ली में भी ज़मीन बचाओ की मुहिम तेज हो गई है और कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई देना शुरू हो गई है। तो आज इस ज़मीन को आरोप है कि हड़प लिया गया है। बचाने के लिए उस स्थल पर जा रहे हैं, महिलाएं पहुंची हुई है, बच्चे पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं पूरा नज़ारा ये बंता का है। हम लोग जानेंगे भी क्या कुछ मैटर है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग सिल्ली में हैं, सिल्ली के इस बंता में हैं और बंता में आदिवासी लोग आज एक ज़मीन को चिन्हित करने के लिए झंडा गड़ी कर रहे हैं और यह बिल्कुल रोड से सटा हुआ है। हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ कारण है कि आज इस जगह पर झंडा गड़ी किया जा रहा है। तो फिलहाल अगर आपको पूरा दिखाएंगे तो यहाँ पर कई बच्चे, महिला, पुरुष सभी आए हुए हैं और ज़मीन को बचाने के लिए। तो पूरा जानेंगे। तो क्या ये आप ही लोगों का ज़मीन है क्या? सर नमस्कार। हाँ सर, हम ही लोग की ज़मीन है। तो क्या आदिवासी खाते की ज़मीन? हाँ सर, आदिवासी खाती। तो क्या कौन परिवार से आपके? मुंडा परिवार से, आदिवासी परिवार से। तो क्या रसीद भी कट रहा है क्या इसमें? हाँ सर, रसीद भी कटवाते हैं हम ही लोग। तो ये कब से ज़मीन हड़पने की कोशिश करती है? यही 8-10 साल से। 8-10 साल? हाँ। तो कितना खाता नंबर कितना? सर खाता नंबर है 688 और प्लॉट नंबर 4566 है। और मौजा कौन सा मौजा? बनता हजम, प्रखंड सिल्ली प्रखंड से। तो ये सिल्ली प्रखंड का मामला है और उसी खाते की ज़मीन को बचाने के लिए और यहाँ पे कई लोग पहुँचे हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम है शिव प्रसाद सिंह मुंडा। शिव प्रसाद मुंडा ने कहा कि यहाँ पर जो ज़मीन है आदिवासी खाते की ज़मीन है, उनका बाकायदा रसीद भी कटता है, लेकिन कई सालों से यहाँ पे ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही थी। उसी को लेकर आज पूरा गांव के लोग खड़े हुए हैं। साथ ही साथ कई संगठन के अगुवाई में, जन परिषद के अगुवाई में आज बड़ी संख्या में यहाँ के लोग उमड़े हैं और झंडा गड़ी करके चिन्हित किया जा रहा है मेन पे झंडा गड़ी करने के लिए। तुम दलाली करना छोड़ दो, छोड़ दो। जगह को चिन्हित किया जा रहा है। तो अभी पूरा आदिवासी संगठन के लोग, पूरा गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर झंडा गड़ी कर रहे हैं। झंडा गड़ी किया जा रहा है और बिल्कुल ये रोड से सटा है। आप जान सकते हैं जिस प्रकार के रोड से सटे हुए जितने भी ज़मीनें होती है, कहीं ना कहीं भू माफियाओं पर की नज़र होती है। आज क्यों झंडा गड़ी कर रहे हैं यहाँ पर? झंडा क्यों गाड़ रहे हैं यहाँ पर? झंडा ही आदिवासी के जमीन लूट रहे थे इसलिए। अच्छा, ये आदिवासी का जमीन है? हाँ, आदिवासी का जमीन तो है। कौन लोग लूट रहा था? कुम्हार जात है। हाँ? कुम्हार जाति के लोग लूट रहे थे। तो आप लोगों का खतियान रसीद सब है? हाँ सब है, सभी है ना? हाँ। आप ही लोगों का है क्या? आप ही लोग? हाँ, हम ही लोग का है। ना? हाँ। कितना है टोटल जमीन, कितना है?
टोटल तो अभी हमको यहाँ रोड किनारे कितना होगा लगभग? 5 डिसमिल होगा। 5 डिसमिल है हाँ। ना? अच्छा, क्या नाम हो क्या आपका? मेरा तो राजेश्वरी मुंडा है। हाँ? राजेश्वरी मुंडा। मुंडा ना? अच्छा, आदिवासी खाते की ज़मीन है और मुंडा खाते की ज़मीन है और इसी ज़मीन को आरोप है कि यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा था। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में महिलाएं और गांव के लोग यहाँ पर आकर के झंडा गाड़ा जा रहा है ताकि यह ज़मीन बचे। और भी कई संगठन के लोग हैं, हम लोग जानेंगे भी। फिलहाल देख सकते हैं यह जो ज़मीन है बिल्कुल रोड किनारे का है। इसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोड किनारे की ज़मीनें हमेशा नज़रें होती है, भूमाफियाओं की नज़रें होती है। आपने देखा होगा रांची में जिस प्रकार ज़मीन की लूट होती है, कहीं ना कहीं ज़मीन लूट पूरे झारखंड में हो रही है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन, आदिवासी लोग एकजुट हो रहे हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल महिलाओं से हमने वार्ता किया कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार इसको अब रोड से सटे होने के कारण यहाँ पर भूमाफियाओं की नज़रें थी। तो हम लोग जानेंगे क्या दादा यहाँ क्या मैटर हुआ रांची के बाद। अब रांची के बाद अब सिल्ली में ज़मीन की लूट हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ ज़मीन लुटाता है वहाँ पर हम लोग जाकर के कब्जा करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में आज सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आदिवासी महासमागम की बैठक में आए हुए थे। तो उसी कड़ी में देखा कि वहाँ ज़मीन का मसला है और ये ज़मीन अपना है, ज़मीन कोई लूट नहीं रहा है। हमारे लोगों को जबरन केस किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग ज़मीन को चिन्हित करते हुए आज हम लोग सरना झंडा गाड़े हुए हैं। ये मामला जो है मौजा बनता का है, अंचल सिल्ली, जिला रांची का है। खाता नंबर कितना 688 का है। देखिए, गरीब आदिवासी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जो कोई 20 एकड़, कोई 30 एकड़ ज़मीन को कहना नहीं चाहिए। मूलवासी भाई लोग भी हैं, वोट हम लोग से लेते हैं लेकिन ज़मीन छीनते हैं। नाम जाति का नहीं लेना चाहता हूँ, ये सभी लोग ज़मीन को हड़प रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पूरे पचपरगना क्षेत्र के आदिवासी समाज को खासकर हम निवेदन करना चाहते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद जितना भी बने हैं कि आइए मिलजुल करके आदिवासियों को बचाएं। क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा है ज़मीन और धर्म। ज़मीन और धर्म नहीं बचेगा तो हम आदिवासी तड़प के मर जाएंगे। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं, संदेश भी देना चाहते हैं कि आदिवासी जन परिषद भारत आदिवासी पार्टी पचपरगना क्षेत्र में आ गई है। जहाँ जहाँ ज़मीन को छीना जाएगा वहाँ पर समाज के साथ जाके अपनी ज़मीन को हड़पने का काम करेगा और ज़मीन जहाँ जहाँ लूटा जा रहा है उसमें हम लोग बोर्ड गाड़ करके चिन्हित करेंगे। आज हम यहाँ कर रहे हैं, मामले 4 आया हुआ है। यहाँ पर ये मामले भी आए हैं कि धार्मिक ज़मीन खतियान में लिखा हुआ देसावली, खतियान में लिखा हुआ सरना, वो ज़मीन को भी भाई हड़प रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मोहनजोदड़ो से तो हम लोग रांची आ गए, छोटा नागपुर में आ गए, अब यहाँ से बंगाल खाड़ी में जाएंगे। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं नौजवानों को, बूढ़ा लोगों को कि आप संगठन में जुड़िए और संगठन में जुड़ करके डेमोक्रेटिक राइट को अपना जानिए। और यदि संवैधानिक अधिकार के साथ साथ यदि हमारा समाधान नहीं होता है तो हम लोग बिरसा मुंडा के तर्ज पर भी हथियार उठा करके ज़मीन को कब्जा करने का काम करेंगे। क्योंकि आदिवासी समाज जो है देश का आंदोलन में जो मुंडा स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग देश में आज़ादी दिलवाया, यहाँ पर अनेकों आहुति दिया, राजनीतिक चीज़ है। आदिवासियों को ज़मीन की छीना जा रहा है, आदिवासियों पर जो है नज़र रख रहा है। हम अपील करना चाहते हैं आदिवासी भाइयों को, अपने गैर समाज का वोट मत देना। आदिवासी समाज में जो काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, लड़ने वाले को, धर्म संस्कृति वाले को वोट देना, नहीं तो ऐसे ही ज़मीन छीना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आइए मिलजुल करके जहाँ जहाँ ज़मीन हमारा लूटा जा रहा है वहाँ हथियार के बल पर कब्जा करेंगे और बिरसा मुंडा के सिद्धांतों को, सिद्धू कानून के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं झंडा गाड़ी के पीछे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? झंडा गाड़ी का गाड़ के हम यही संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन हमारा है, हमारा कब्जे में है। देख रहे हैं बहुत सारे वकील लोग भी लगा हुआ है। अरे वकील लोग क्यों पढ़ते हो भाई? वकील का काम है न्याय दिलाना। और सुन लीजिए, वकील भी जेल जाता है,
पुलिस भी जेल जाता है, लेकिन भोले भाले लोगों को डर से इन लोग केस किया जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वकील भी आएंगे तो उसको बार एसोसिएशन में लिखेंगे कि कैसे तुम हमारे गरीब आदिवासी को जो है जबरन केस करके जेल भेजते हो। हाँ, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ आदिवासी पर केस होगा तो हम लोग भी ST SC थाना में केस करेंगे, जनजाति आयोग जाएंगे और जो भी हम कहना चाहते हैं। और हम मूलवासी समाज से अपील भी करना चाहते हैं कि आदिवासी समाज आपका भाई है, आदिवासी समाज आपका प्रतिनिधि है। आप भाईचारे हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आदिवासी जमीन को बचाने के लिए हमेशा सहयोग ताकि हम आदिवासियों का जमीन बच सके। झारखंड में स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से हम लोग